अब दुनिया टूट पड़ी है अमेरिका के ऊपर, और वो भी पाकिस्तान के कारण। पाकिस्तान के F-16 विमानों को अपग्रेड करना चाहता है अमेरिका। क्या राफेल से टक्कर दिलाना चाह रहा था? आखिरकार खुद अमेरिका में ही बवाल क्यों मच गया है? ऊपर से दुनिया के देश भी अब सवाल कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने तालिबान के $9 बिलियन को आखिर दबा कैसे लिया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें अमेरिका के दोगलेपन की अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान में जब सरकार थी प्रो अमेरिका, यानी अमेरिका ने अपने हिसाब से जब अशरफ गनी सरकार को बनाया था, तब अशरफ गनी सरकार ने ज्यादातर पैसा अमेरिका में जमा किया था। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे दुनिया के देश फॉरेन रिजर्व अपना रखते हैं, उसी तरीके से अफगानिस्तान का फॉरेन रिजर्व बना था अमेरिका। और ये कुल अमाउंट करीब 7 बिलियन से लेकर $9 बिलियन तक का बताया जाता है, जो अफगान के लोगों ने जमा कराया अमेरिका के पास, ये समझकर कि अमेरिका कहीं जाने वाला नहीं है, हमारा पैसा भी नहीं डूबेगा और हमें आज नहीं तो कल पैसा मिल जाएगा। तालिबान ने जब 15 अगस्त को कब्जा किया, तो कब्जा करने के बाद तालिबान ने सोचा चलो देखते हैं अब हमारे खजाने में क्या है। तो पता चला खजाने में तो $9 बिलियन हैं, लेकिन ये तो $9 बिलियन हैं अमेरिका के पास। अब तालिबान ने अमेरिका से कहा कि भैया तुम हमारे $9 बिलियन हमें दे दो। $9 बिलियन के चक्कर में अमेरिका ने कहा कि नहीं भैया, हम तो तुम्हें नहीं देने वाले हैं ये $9 बिलियन, ये तो हमारे हुए। अब लगातार तालिबानियों का दबाव बनने लगा। चीन ने भी कहा कि नहीं भाई, अगर आपने पैसे दबा कर रखे हैं अफगान के लोगों के भलाई के लिए, तो ये पैसे चाहिए तो आप रिलीज कर दो। लेकिन फिर भी मामला नहीं बना। अचानक से अमेरिका आता है और अमेरिका ये कहता है 6-7 महीने बाद कि भैया आधा पैसा हम डालेंगे 9/11 के लोगों के ऊपर, यानी कि जो हमारे यहाँ विक्टिम बने, तुम्हारे यहाँ से हमला किया गया और इस हमले की वजह से हमारे यहाँ विक्टिम हुए, विक्टिम होने की वजह से हम ये खर्चा, ये जो आधा खर्चा है, ये हम करेंगे हम उन लोगों के ऊपर। अब ये बात होने के बाद तालिबान ने कहा कि चलो ये तो गलत है, ऐसे होना नहीं चाहिए। बहुत सारे ट्वीट वगैरह, आर्टिकल वगैरह आने लगे। फिर भी कहा गया चलो आधा पैसा तो हमें दे दो। फिर तालिबान को नया अमेरिका ने राग अलापना शुरू कर दिया। अब अमेरिका ने ये कहा कि आधा पैसा तो हम खर्च करेंगे उन अफगान लोगों पर जिन्होंने हमारी मदद की थी, जो तालिबान के नहीं है। मतलब कुल मिलाकर अभी तालिबान पूरी तरीके से परेशान है अपने पैसे के लिए, और दुनिया भर के बुद्धिजीवी अमेरिका को ये कह रहे हैं कि आप पैसे दे दो, कम से कम कुछ तो पैसे दे दो ताकि अफगान के लोगों की भलाई हो सके। खैर, अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इसी पैसे से लगातार जो स्ट्राइक हो रहा है अफगानिस्तान में, टॉप के जो आतंकी एक एक करके जा रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल करेगा अमेरिका। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब दुनिया ही सीधे सीधे टूट पड़ी है अमेरिका के ऊपर। दरअसल अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया। अमेरिका ने कई कारणों से ये फैसला लिया। अमेरिका ने F-16 विमान पाकिस्तान के अपग्रेड करने की बात कह दी। अब F-16 विमान अगर अपग्रेड होती है तो इसका क्या मतलब होता है? क्या भारत के राफेल के बराबर में लाना चाहता है अमेरिका पाकिस्तान के वायुसेना को? दरअसल अमेरिका के बारे में ये चर्चित है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने हथियारों को बेचना चाहता है और एक शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। कई बार देखने को मिलता है कि तुर्की को भी फाइटर जेट बेच दिए और ग्रीस को भी फाइटर जेट बेच दिए, वैसे ही पाकिस्तान को भी फाइटर जेट बेच दिए और भारत के लिए भी फाइटर जेट को सामने रख दिया। अमेरिका को देखा जाता है कि अमेरिका अक्सर इस तरह की हरकतें करता है क्योंकि उसे अपने हथियार बेचने हैं। और पाकिस्तान के केस में एक अलग ही बात बन रही है। एक तो अल जवाहिरी को मारा, इसलिए पाकिस्तान को गिफ्ट के तौर पर भी दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है, अमेरिका चाहता है कि फिर से
पाकिस्तान अमेरिका के पीछे पीछे घूमने लगे और इसके लिए अमेरिका चाह रहा है कि चीन का साथ छोड़ो, मेरे पीछे घूमो। इसके लिए भी इस हथियार को अपग्रेड किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को काउंटर करने के लिए भी अमेरिका यहाँ चाल चल रहा है। अब कहा जा रहा है कि अगर अपग्रेड होता है तो कोशिश किया जाएगा कि इसे भारत के राफेल के बराबर कर दिया जाए, तब भारत मजबूरी में अमेरिका से हथियारों को खरीदेगा। मतलब अमेरिका अपने दोगलई वाली नीति पर चल रहा है। ऊपर से ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त बाढ़ है और चीन पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखे हुए है। ऐसे सिचुएशन में भी डैम पर काम करना बंद कर दिया है चीन ने ये कहा है कि नहीं, हमारे वर्कर काम नहीं करेंगे। हालात यहाँ तक हो गए कि पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हो चुका है। तो ये इन सारी परिस्थितियों का फायदा अमेरिका कहीं न कहीं उठाना चाह रहा है और जिसकी वजह से अचानक से अमेरिका ने ये कह दिया कि हम $450 मिलियन भी देंगे। अब ये डॉलर $450 मिलियन का इस्तेमाल क्या करता है, इस सेल पैकेज का क्या करता है पाकिस्तान, ये साफ साफ दिख रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि ये तो सिर्फ हमारी बिक्री है और कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा F-16 इतना खराब हो चुका है कि इसे मिग विमान भी मारकर गिरा देते हैं, इसलिए हमने ये सब कुछ किया है और अब हम चाहते हैं कि और भी हमारे जो काउंटर टेररिज्म वाले एक्टिविटी है उसमें पाकिस्तान हमारा साथ दे। लेकिन समस्या ये हो गया है कि जैसे ही बाइडेन ने ये पैकेज का अनाउंसमेंट किया है वैसे ही अमेरिका में भी बवाल मचा है और दुनिया के कई अन्य देशों में भी बवाल मचा है, जो ये सवाल कर रहे हैं कि इस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया है ये गलत है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान किसी भी तरह के, इन दो देशों को किसी भी तरह के हथियार बेचने का मतलब ये है कि हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं आतंकवाद के लिए। अब ये सवाल खुद अमेरिकन सर्विस मेंबर्स उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकन सर्विस मेंबर्स को मरवाया पाकिस्तान ने दोनों के बीच में कभी भी अमेरिका का पक्ष नहीं लिया, बल्कि एक दोगलई वाला रूप दिखाया। ऐसे में क्या पाकिस्तान के हथियारों को अपग्रेड करना और तुर्की के हथियारों को अपग्रेड करना ठीक है? अब ये सवाल खुद अमेरिका में भी उठने लगे हैं और कई अन्य देश भी इस बात को उठा रहे हैं कि तुर्की को भी हमने हथियार दिया, लेकिन तुर्की कभी अर्मेनिया के खिलाफ मदद के लिए भेज देता है तो कभी ग्रीस के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ऐसे में दोनों देश, तुर्की और पाकिस्तान को जो अमेरिका का टॉप का मिलिट्री टेक्नोलॉजी जा रहा है, हथियार जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे पाकिस्तान को ये हथियार अमेरिका लगता है जैसे कितना भी विरोध हो बेचकर ही रहेगा, पर अब सवाल खुद के ऊपर उठने लगे हैं तो उसकी रणनीति पर प्रश्न तो बनता ही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अपनी दोगलई से बाज नहीं आएगा और इन इलाकों में एक जंग को भड़का कर रखेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।